बुर्किना फासो। यह लैंडलॉक्ड वेस्ट अफ्रीकन कंट्री का नाम प्राइड और डिग्निटी से भरा है। इसका मतलब होता है सीधे लोगों का देश। 1984 से पहले बुर्किना फासो को अपर वोल्टा के नाम से जाना जाता था, जो इसके फ्रेंच कॉलोनाइजर्स ने दिया था। 1986 में थॉमस शंकर के नेतृत्व में एक क्रांतिकारी आंदोलन सत्ता में आया, जो अतीत से आजादी चाहता था। शंकर के नेतृत्व में 4 अगस्त 1986 को अपर वोल्टा का नाम बदलकर बुर्किना फासो कर दिया गया। बुर्किना का मतलब है सीधा या ईमानदार, जबकि फासो का मतलब है पितृभूमि। नए नाम ने राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना पैदा की। आज अवा और कोफी जैसे बच्चे बुर्किना फासो की सड़कों पर खेलते हैं और अपने परिवारों के साथ खेतों में काम करते हैं, अपने देश की समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाते हुए। अवा और कोफी के परिवार एक साथ भोजन करते हैं, बुर्किना फासो के लोगों की एकता और गर्व को दर्शाते हुए। बुर्किना फासो की कहानी रेजिलियंस की कहानी है। इस लैंडलॉक्ड देश ने साम्राज्यों का उत्थान और पतन और आजादी के लिए संघर्ष देखा है। उपनिवेशीकरण से बहुत पहले यह क्षेत्र मोस्सी साम्राज्य जैसे शक्तिशाली साम्राज्यों का घर था। अपने कुशल घुड़सवारों के लिए जाने जाने वाले मोस्सी लोगों ने सदियों तक इस क्षेत्र पर शासन किया। 19वीं सदी के अंत में फ्रांसीसियों के आगमन ने औपनिवेशिक वर्चस्व के युग की शुरुआत की। बुर्किना फासो, जिसे तब अपर वोल्टा के नाम से जाना जाता था, 1919 में एक फ्रांसीसी उपनिवेश बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्रता की लड़ाई को गति मिली। 5 अगस्त 1960 को अपर वोल्टा एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा। राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद बुर्किना फासो ने एक बहुदलीय लोकतंत्र में परिवर्तन किया है। आइए अब कुछ अनसुनी कहानियों पर नजर डालें। एक युवा महिला अमीना, जो बुर्किना फासो के एक छोटे से गांव में रहती है, अपने समुदाय के लिए शिक्षा की अलग जगह रही है। बुजुर्ग काबोरे, जो अपने अनुभवों और कहानियों से नई पीढ़ी को प्रेरित करते हैं, और बच्चे, जो अपने खेल और हंसी के साथ इस देश के भविष्य की नींव रख रहे हैं। बुर्किना फासो विविध धार्मिक मान्यताओं वाला देश है। इस्लाम, ईसाई धर्म और देशी धर्म सह अस्तित्व में हैं, जो आस्था और परंपरा की एक समृद्ध रंगोली बुनते हैं। सदियों पहले अरब व्यापारियों द्वारा लाया गया इस्लाम प्रमुख धर्म है। औपनिवेशिक काल के दौरान लाया गया ईसाई धर्म ने भी यहां पैर जमा लिए हैं। पारंपरिक अफ्रीकी धर्मों का प्रभाव अभी भी है, जो सभी जीवित चीजों की परस्पर संबद्धता पर जोर देते हैं। एनिमिस्टिक प्रथाएं प्राकृतिक दुनिया के प्रति गहरी श्रद्धा को दर्शाती हैं। यह धार्मिक विविधता बुर्किना फासो के सांस्कृतिक आदान प्रदान और सहिष्णुता के इतिहास का प्रमाण है। विभिन्न मान्यताओं के बावजूद लोग आमतौर पर एक साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से रहते हैं। संविधान धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जिससे आपसी सम्मान का माहौल बनता है। बुर्किना फासो के नेताओं ने हमेशा धार्मिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी है, जिससे एक समृद्ध और विविध समाज का निर्माण हुआ है। शिक्षा और सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से अगली पीढ़ी को भी इस विविधता और सहिष्णुता की भावना में पाला जा रहा है। बुर्किना फासो की संस्कृति विविध जातीय समूहों से बुनी गई एक जीवंत रंगोली है। संगीत और नृत्य अभिन्न अंग हैं, जो कहानी सुनाने और उत्सव के रास्ते प्रदान करते हैं। त्योहारों के दौरान ढोल की लयबद्ध धड़कन और कोरा की मधुर धुन गूंजती है। खाना भी उतना ही विविध और स्वादिष्ट है। मुख्य खाद्य पदार्थों में बाजरा, ज्वार, चावल और मक्का शामिल हैं, जो अक्सर स्वादिष्ट चटनी के साथ होते हैं। लोकप्रिय व्यंजनों में टो और पुलेट बाइसिकलेट शामिल हैं, जो साइकिल से बेचा जाने वाला ग्रिल्ड चिकन है। बुर्किनाबे लोगों की गर्मजोशी और मेहमान नवाजी प्रसिद्ध है। बुजुर्गों और समुदाय के प्रति सम्मान के पारंपरिक मूल्य एकता की मजबूत भावना को बढ़ावा देते हैं। बुर्किना फासो आज एक दौराहे पर खड़ा है, चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन संभावनाओं से भरा है। मानव विकास और आर्थिक विकास में प्रगति के बावजूद देश गरीबी और असमानता से जूझ रहा है। आतंकवाद का खतरा स्थिरता के लिए एक बड़ी चुनौती है। इन चुनौतियों के बावजूद आशा और लचीलेपन की एक स्पष्ट भावना है। सरकार शासन में सुधार और आर्थिक विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए रिफॉर्मों को लागू कर रही है। युवा लोग प्रौद्योगिकी और नवाचार का लाभ उठाते हुए भविष्य को आकार देने में सक्रिय रूप से शामिल हैं।
अंतर्राष्ट्रीय भागीदार विकास पहलों और मानवीय सहायता के लिए सहायता प्रदान करते हैं। अपने लोगों का लचीलापन और लोकतंत्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता आशावाद का कारण देती है। थॉमस संकारा की विरासत आज भी प्रेरणा का स्रोत है। उनके विचार और सिद्धांत बुर्किना फासो के लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी पत्नी मरियम संकारा भी सामाजिक न्याय और समानता के लिए संघर्ष में एक महत्वपूर्ण आवाज बनी हुई है।